कर रहे हैं। और काला दिवस की भी घोषणा कर रहे हैं क्या? हाँ, पूरे संसार के लिए और हमारा भारतवर्ष से आज काला दिवस, आज का दिन को घोषित कर रहे हैं कि इसी दिन में फादर लिंकन विदेश से आकर के हमारे लोगों को धर्मांतरण करने का महापाप किए थे, उससे आजादी दिलाने के लिए हम लोग आज इस दिन को काला दिवस मना रहे हैं, क्योंकि इसी दिन को के कारण हमारा देश गुलाम हुआ था और हमारा देश के हजारों लाखों वीरों ने भारत माँ की आजादी के लिए अपनी प्राणों की बलिदानी दे दी थी। उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए यह उनके खिलाफ उलगुलान और काला दिवस मना रहे हैं। जी, मैं शामिल हुआ हूं और हमारे धर्म और संस्कृति के ऊपर जब भी कोई हमला करेगा तो हम लोग पूरे दमखम के साथ इसका विरोध करेंगे। आज ही के दिन खड़कोना में तीर्थ यात्रा निकाल करके वो लोग धर्मांतरण कर रहे हैं और धर्मांतरण का शुरुआत जो आज के दिन से लोग किए थे, उसी तीर्थ यात्रा का हम लोग विरोध कर रहे हैं। और आज 21 नवंबर से हम लोग काला दिवस घोषित किए हैं और इसको काला दिवस के रूप में ही हम लोग आजीवन मनाएंगे। और जो हमारे धर्म संस्कृति, हमारे हिंदू समाज और देवी देवताओं के साथ ऐसा करेगा और जो गद्दारी करके जाएगा उसको भी क्षमा नहीं मिलेगा और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा आगे। दोस्तों, आज ही के दिन छत्तीसगढ़ जशपुर जिले में एक ईसाइयों का प्रसिद्ध जगह है जिसको हर साल की तरह लोग याद करते हुए आज ही के दिन वहां पर जाते हैं और दिखाते हैं कि इसी जगह पहला ईसाई लोगों की शुरुआत हुई थी और इसीलिए लोग वहां पर जाकर उनकी यादगारी में विनती प्रार्थना करते हैं। लेकिन आजकल जशपुर जिले में कृपा शंकर भगत हमेशा ईसाइयों को रोकने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन वे रुक नहीं रहे हैं, बल्कि उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, जिससे घबरा कर कृपा शंकर भगत जो जनजाति सुरक्षा मंच अपने आप को कहता है, उनका होश ठिकाना नहीं रहा। जब हमने देखा एक वीडियो, हम भी हैरान हो गए कि भाई कृपा शंकर भगत को साथ देने वाला कोई नहीं। इतना तक कि जशपुर की विधायक रायमुनि भगत भी अब कृपा शंकर भगत को छोड़ दी है, उनके साथ रहना और उनको साथ देना, उनको समर्थन देना छोड़ दी है। अब उनकी संख्या आप वीडियो में भाली बाती देख सकते हैं। उनके साथ 15 लोग खड़े हैं और किसी किसी को उन्होंने कुछ ऐसी बात बोली होगी जिस कारण कुछ नौजवान उनके साथ नाम मात्र खड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं प्रतीत होता है देखकर कि ये सभी इन्हें समर्थन देने आए हैं। काला झंडा लगा देने से क्या होगा? आज के दिन जो है खड़कोना में स्थित जंगलों के बीच इतना ज्यादा भीड़ देखी गई, जिसको लेकर कृपा शंकर भगत और वैसे विचार रखने वाले लोगों की होश उड़ गई। जरा आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम फिर इसकी कहानी बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कृपा शंकर भगत रोड के किनारे खड़ा हो गया 15 आदमियों के साथ विरोध करने के लिए। वहां देखा गया तो गाड़ी वहां कतारें लगी हुई थी, लोगों की भीड़ हजारों में थी। हम उसका आकलन तो नहीं कर सकते, लेकिन देखकर साफ तौर से पता चलता है कि इतनी भीड़ और कृपा शंकर भगत 15 आदमी लेकर वहां विरोध करने आए। आखिर उनके साथी कहां गुम हो गए कृपा शंकर भगत के? ऐसा वीडियो देखकर हैरान हूं मैं भी। कृपा शंकर भगत की हालत खराब है। अभी खड़कोना तीर्थ यात्रा जो ईसाइयों का एक प्रसिद्ध जगह है, उसको देखकर 6 में जो हमारे पूर्वज आज इसी जमीन पे, इसी धरती पे हमारे कैथोलिक धर्म को जो स्वीकार किए थे, उनकी यादगारी में आज 120 वर्ष हमने पूरा कर लिया है। और आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे कि विशाल जन समूह आज यहाँ पे एकत्र है और इस आज के दिन को खुशहाली और खुशनुमा बनाने के लिए हमारे बीच में सभी आप लोगों के सामने उपस्थित है। अब आप लोग सवाल था, जैसे कि कल हम लोग की तैयारी से पहले हम लोग देख रहे थे कि जशपुर में पोस्टर वगैरह लगा हुआ है। जैसे कुछ लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, और वो लोग अभी आते टाइम रास्ते में भी कुछ लोग दिख रहे थे फ़ोन में वीडियो बनाते हुए, फोटो लेते हुए। तो उनका क्या सीन है, एक बार उनको भी बता दीजिए। देखिए, अभी हमारे धर्म प्रांत के बिशप स्वामी ने एक शब्द कहा कि सच्चाई की जीत होती है, और ये आज सच्चाई की जीत है। आज हमारे इस कार्यक्रम के लिए शासन प्रशासन से अनुमति प्राप्त है, और इस प्रकार से जो हमारा विरोध कर रहे थे, जो असंवैधानिक लोग हैं, जो कि गैर तत्व के लोग हैं,
इनका काम है विरोध करना। तो इस प्रकार से विरोधी तत्वों से ईसाई समुदाय डरने वाला नहीं है। इनका डट के सामना कर सकते हैं हम लोग, और उनके मुंह में आज इतनी भीड़ के माध्यम से करारा जवाब मिला है। सर, इस कार्यक्रम में किस प्रकार का होता है उसको थोड़ा सा स्पष्ट करें। देखिए, कार्यक्रम जैसे कि मैं बताया, यहाँ पे 1906 में हमारे इसी ज़मीन पे हमारे ईसाई समुदाय के यहाँ जितने भी लोग हैं उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया था। उन्हीं की यादगारी में हर वर्ष 21 नवंबर को यहाँ पे कार्यक्रम होता है, और ये सामान्य ख्रिस्त त्याग है, समारोही ख्रिस्त त्याग है, जो कि यहाँ पे हमारे पूरे धर्म प्रांत एवं यहाँ पे हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड एवं उड़ीसा और इधर मध्य प्रदेश के लोग यहाँ पे उपस्थित रहते हैं, और उसी की यादगारी में भव्य कार्यक्रम यहाँ पे आयोजन होता है। सर, और एक सवाल था, जैसे कि तीर्थ यात्रा हम लोग आ रहे थे तो लोग काला झंडा वगैरह दिखाना, ये सब हरकत करना, तो उसको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? जो भी हरकत कर रहे हैं, देखिए, शासन प्रशासन उनका जवाब दे रही है। जिस प्रकार से कल शाम को पता चला कि जसपुर शहर में काला झंडा एवं पोस्टर लगाया गया था, लेकिन शासन प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए तत्काल उसको हटा दिया, और आज सुबह 2 आदमी मिलके गमरिया चौक में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसे पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर आज दिन भर के लिए उसको शायद कहीं नज़रबंद कर दिया गया है, ऐसा सुनने में आया है। विश्वास की अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, ईश्वर की महिमा करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनका स्वागत जीते से यहाँ का जो खड़कोना का जो तीर्थ यात्रा है उसको आपने बढ़िया से एंजॉय किया होगा, और बहुत समाचार सुने। पूजा आराधना में लोगों की तल्लीनता आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। हजारों लाखों की संख्या में साथों यहाँ वो दिखा रहे हैं कि कितने प्रेम है, कितनी आस्था है, कितने विश्वास है, कितनी तल्लीनता है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही है। ये जो कैमरा है वो भी पूरे के पूरे भीड़ को लगाया गया, जिसके माध्यम से लोग यहाँ पे एक नया ऊर्जा लेके जाएं, एक नया संकल्प लेके जाएं कि वे अपने विश्वास में, अपने आस्था में वे प्रेम और सहानुभूति और भाईचारा समाज में महिमा पाड़ागी और लगे नाम लगे आयो मेरी अमित नाम अर्जी नाना के बच कर, और ये अड्डा बहुत अड्डा है। किसी को तकलीफ ना हो, आप लोग सारी यूट्यूबर्स, मीडिया कर्मी ध्यान दें। तो चलिए, आपने देखा पिछले वीडियो में वहां कितने भीड़, गाड़ी देखकर आपको पता चल गया होगा। और कृपा शंकर कितनों विरोध करे, उनसे तो कुछ होने वाला नहीं है। उनके साथ ही आपने उनको छोड़कर चले गए। अब कौन उनके साथ खड़ा रहेगा? 15 आदमी लेकर उन्हें लग रहा है कि हम इस तीर्थ यात्रा को रोक देंगे। कुछ नहीं होगा भैया, आपसे कुछ नहीं होगा कृपा शंकर भगत जी। तो चले दोस्तों, उनकी कहानी, वहां की कहानी हम बताते हैं आप लोगों को कि क्यों वहां पर लोग हर एक साल तीर्थ यात्रा में शामिल होते हैं, जो रोमन कैथोलिक मसीही समाज के लोग हैं। और वहां पर इन्हीं लोगों को रोकने के लिए कृपा शंकर भगत कई सालों से लगा है, लेकिन उनका बाल ना बाका नहीं हुआ, बल्कि वहां संख्या बढ़ती जा रही है। तो चलिए आज हम सुनाते हैं कथा, जो शुरुआती दिनों में किस प्रकार से इस जंगल के बीच में ईसाइयों ने प्रचार किया था, जिसके कारण आज जसपुर जिले में ईसाइयों की संख्या काफी तादाद में देखी जाती है।
खरकोना गांव छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में आस्था से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। इस क्षेत्र की विशेषता जंगल, खेत और पहाड़ियां हैं जो ग्रामीण और प्रत्येक रूप से सुंदर वातावरण को संकेत देती है। यदि आप वहां पर जाओगे, आसपास के वातावरण को देखोगे तो आपको वाकई में वहां की खूबसूरत का एहसास होगा। वहां की खूबसूरती आपको अपनी ओर खींच लेगी और आप कहेंगे वाह क्या बात है। तो हमारे पूर्वज जो थे, जो मसीही शुरुआत में बने थे और जो प्रचार करने गए थे, वे भी एक बार सोचे होंगे कि मैं किस जगह में आ गया और यहाँ की खूबसूरती और यहाँ की प्राकृतिक द्वारा बनाई गई सुंदरता, ऐसी जगह ये भी सोचा है लोग। तो चलिए हम इसको काटते हुए हम आगे कहानी को बढ़ते हैं और कहानी में क्या कुछ है उसको हम जानने का और आप लोगों को जानकर बताने का कोशिश करते हैं। खरकोना का प्राथमिक ऐतिहासिक महत्व 20वीं सदी के आरंभ ईसाई मिशनरी गतिविधि उसके बाद हुए धर्मांतरण के इतिहास से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वह धर्मांतरण नहीं था। उस समय धर्मांतरण नाम का शब्द लोग नहीं जानते थे, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अच्छा शब्द बोलकर या किसी धार्मिक कहानी को बताकर लोगों को बताता था और उन्हें अच्छा लगता था, तो लोग उस समय बिना कुछ सोचे हुए उस धर्म को स्वीकार करते थे। लेकिन अब उसी को धर्मांतरण का नाम दे दिया गया है। मेरे प्रिय दोस्तों, सबको जय मसीह की। दोस्तों, आप लोगों ने पूरी वीडियो को देखा, आप लोगों ने जिस तरह के भाई बताया, आप लोग समझ चुके होंगे कि किस तरह ये लोग जो यात्रा था छत्तीसगढ़ में, शायद जशपुर जगह के नाम है जो जिला का, वहां का ये चीज है। देख सकते कितना हजारों की संख्या में ये पूरी भीड़ है और ये उस ईदगाह के जो अंग्रेजों जिस समय आए थे और अपना यीशु मसीह के प्रचार करना दूसरे को बता रहे थे और जिन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार वो अपना धर्म चेंज किया, जिसको जिस पे विश्वास हो। कहा जाता है कि हिंदुस्तान पूरा हिंदू है। भाई मैं तो नहीं मानता इस चीज को कि पूरा हिंदुस्तान हिंदू है, लेकिन जिस समय अंग्रेजों जब आए थे उस समय स्टार्टिंग हुआ था यहाँ क्रिश्चियन बनाने का, चाहे यीशु मसीह के प्रचार बोला जा सकता है कि उन्होंने यीशु मसीह के बारे में बताना चालू किया। जिसको इच्छा हुई कि हम चलो भाई यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह के बातों को फॉलो करते हैं, तो उस समय स्टार्टिंग का ये जो सिलसिला था वही लेकर आज 125वां वर्ष हो गया लमसम में, वही 125वां वर्ष ये लोग मना रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि ये जो तटपुंजिया जो क्या चीज है मुझे नहीं मालूम कि कौन सा व्यक्ति है, 10-15 मिलकर इस यात्रा को रोकने के लिए कोशिश किया, लेकिन कुछ वैल्यू नहीं रहा। एक यात्री के रूप में जाकर चुपचाप खड़े रहा। आप लोग इस वीडियो में ध्यान से देखिएगा तो मालूम चल जाएगा। दोस्तों, ऐसे अभी भी अंधभक्त इतना है, हद और पार हो गया अंधभक्ति का। लेकिन ये लोग दूसरे धर्म को रोक सकते हैं, लेकिन अपने धर्म को जब देख रहा है कि लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, गलत उपयोग कर रहे हैं, बाबा गलत तरीके के स्त्रियों के साथ, आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, गोबर खाने के सिखाया जाता है, लेकिन उसके खिलाफ ये लोग बातें नहीं करेगा, उसको कभी रोकने के लिए लाठी लेकर खड़ा नहीं होगा। चलिए मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोग का क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय मसीह।